आशीष आनंद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पर और यहाँ पर हमारे साथ कई किसान हैं जो कि किसान धरना जो आंदोलन जो चल रहा है उसकी मांगों पर वो अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार इस बात को की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी जीत हो। आपका नाम क्या है? विनोद निर्वाल शामली। जो किसान आंदोलन चल रहा है 60 दिन से, वो किसान आंदोलन में 12 दौर की वार्ता 11 दौर की वार्ता हमारे टिकैत साहब ने कर ली और उसका कोई हल नहीं निकला। 26 तारीख का जो ऐलान हुआ उसके लिए युवा टीम यमुना खद्दर खाप शामली जिला मुजफ्फरनगर बिजनौर सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश से हजारों युवा लड़के 5000 ट्रैक्टर लेके यहाँ पे चल पड़े और में आ रहे यहाँ पे। और इस दिल्ली का राय बैठाना रहे जो कानून है ये वापिस होंगे तो यहाँ से वापिस होंगे। अन्य हम कफन लेकर आए, हम घर कह आए, अगर हम आ भी सके और आप हमारी लाश भी उल्टे आ सके, हम जिंदे भी जा सके या हमारी लाश गांव में जागी, पर ये तीनों कानून वापस होंगे। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लाश वापस जाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता क्योंकि है? आज तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसने शहीदी ना दी हो, जिसमें शहीद न हुए हो। ऐसा कोई आंदोलन इस देश में नहीं हुआ। इस देश को आजाद कराने के लिए भी हजारों लोगों ने शहीदी दी थी। कुछ के नाम आज शहादत में है, कुछ गुमनाम है। तो ये किसान आंदोलन, इसमें इतने शहादत नहीं दी जाएगी, ये सफल नहीं होने का। तो 138 किसान तो यहाँ पर भी मौत हो चुकी है अभी तक। बड़ा दुख का विषय इस सरकार के लिए, इस देश के लिए कोई नेता ने आज तक इस शहीद किसान के लिए कोई दो बात नहीं रखी, कोई मौन धारण नहीं उनके लिए किया, कोई उनके आश्वासन उनके परिवार को नहीं दिया, कोई नेता उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं किया। ऐसे नेताओं को तो डूब कर मरने चाहिए, देश के नेताओं को डूब मरने चाहिए जो नेता किसान के शहीद होने पर उनके घर तक भी नहीं गए। नहीं तो लोग क्या ये कि मोदी जी जो है किसानों के फायदे के लिए बहुत सारी चीजें कोशिशें कर रहे हैं। ताबूत में आखिरी कील साबित होगी किसान इसके लिए, इस सरकार के लिए। तो गणतंत्र दिवस के लिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल कुमार। तो निखिल जी, क्या मतलब गणतंत्र दिवस की जो तैयारी चल रही है परेड की? हाँ जी। तो इस परेड को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की? हाँ जी, फुल तैयारी हो रही जी। लगभग 50,000 ट्रैक्टर वहाँ दिखाओगे जी, हम झंडा फहराओगे। जो झंडा लोग किसी ने नहीं फहरा, हम फहरा कर दिखाओगे। किसान, ये किसान है रे जी, बड़ी बोली भारी जनता है जी। इन्हें इस मोदी जी ने हमारा फुल बेड़िया बनाया दिया जी, फुल बेड़िया। मतलब ना तो गन्ने का पैकेट, ना कुछ नहीं करा जा रहा जी। ये सरकार बहुत खराब है जी, इन्हें तबाह कर दे जी। अब इस सरकार के राह बैठाना रे न, तो ये सरकार तो कह रही है हम देश को बहुत मजबूत बना रहे हैं। नहीं जी, मजबूत नहीं, खाया जी, खाया कुछ भी नहीं, बिक गया जी वो देश। सब कैसा लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है कि देश बिक गया? जी बुरा काम कर रखा है, सारा काम खराब कर रखा। किसान को गुमराह कर रहे। 60 दिन हो लिए, बताओ 12 वार्ता हो लीजिए, अब तक कोई समाधान नहीं लिखा। कहा जी 1.5 साल में वो कर देंगे। 1.5 साल में क्या होगा? कानून रद्द करवाएंगे जी, हम बिल्कुल कानून रद्द करवा के जाएंगे। क्या मर जाइए यहाँ से, क्या मरना पड़ जाइए हमें। उन्होंने तो कह दिया हम कानून रद्द नहीं। ना करो, कोई बात नहीं, हम तो ठल्ली है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो करवा के जाएंगे। हम यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 26 गणतंत्र दिवस भी मनाओगे और पूरा मजा होगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है जी। ना तो उनका तो ये है कि भाई हमने कह दिया कि हम जो ये सहूलियत दे सकते हैं इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। नहीं ना दे जी, कोई बात नहीं, अपने आप ही सरकार हिलती फिरेगी। जब 26 जनवरी की परेड लिख रहेगी ना, मतलब ऐतिहासिक परेड लिख रहेगी। जो आज लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वे ऑटोमेटिक कितनी जनता कहाँ से आएगी? ये तो भोली भाली जनता है जी। नहीं तो जनता आ जाएगी तो गणतंत्र दिवस मनाएगी तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है जी, बनाना चाह। हमें नहीं बताया जी अफगानिस्तान पाकिस्तान फुलाना ढिगड़ा पता नहीं क्या बताया जी, बढ़िया बात थोड़ी है। हम भारतवासी है। तो आपने वोट तो दिया होगा सरकार को? हाँ जी, वोट तो हमने पता नहीं किसे दिया, आज किसे नहीं दिया, पर हमें नहीं बांटा। ये सरकार कितनी खराब है। हमें नरेंद्र मोदी से केवल यही प्रार्थना है, जो ये कानून लगाए इनको वापस क्यों लेते हुए? वो तो ये कह रहे हैं किसानों के फायदे के हैं इसमें। देखो, वास्तव में कहना चाहता हूँ मैं नरेंद्र मोदी को भी ये कहना हो, एकदम खाना खाओ। सन 1919 में पूरी खा गए तब सन 1919 में पंजाब के अंदर अमृतसर में हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने क्या कहा था? वहाँ पर बच्चे बैठे थे, औरतें बैठी हुई थी और सब आम जनता बैठी हुई थी। जनरल डायर ने कहा था मैं एक सबक सिखाने आया हूँ भारतीय को, और उन पर क्या गोलियां बरसवाई थी। ठीक है बरसवाई थी, लेकिन उधम सिंह ने क्या बदला लिया था? ये हमको उधम सिंह मानो, आप इन किसानों को उधम सिंह मानो।
उसने जनरल डायर को अपने बाप का बदला लेने लंदन में मारा था। यह जनता मर जाएगी यहाँ से हटेगी नहीं। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान। आपका नाम मैं क्या ये है? कहना चाहता मेरा हूँ, नाम श्री पल्ले राम है जी, श्यामली। अच्छा, हमारी ट्रैक्टर की रैली निकलेगी, बहुत प्यार के साथ निकलेगी। अगर सरकार को हमारा स्वागत करना हो तो ऊपर से हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करनी चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता आपका नाम क्या है? जो है ना बीमारी लंबी है, एकदम तो हटने की नहीं। जैसे शरीर में बीमारी हो जाए ऐसे आपका अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम देवी सिंह है जी, मैं शामली से आ। अच्छा। 60 दिन हो गए मुझे अलग अलग बॉर्डर पर। मैं देखिया क्या नज़ारा क्या नहीं। हाँ। हरियाणा पंजाब में तो पूरे लुगाई भी सब साथ में ही है। दवाई जो है ना सहसा जी हम डोज दे रहे, कभी हम ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है, कभी बुग्गी मार्च, कभी कुछ करा, कभी क्यों रोग बड़ा है। 7 साल की बीमारी एकदम तो ही हटने की था भाई। सहसा डोज देने लग रहे सरकार से। MSP पे हम तीनों कानून तो खत्म करवाएंगे, MSP पे लिखित में गारंटी लेंगे। और हम विपक्ष ने देखेंगे जो राहुल गांधी वहाँ पार्टी मनाने जा रहा है विदेश में, अब तो क्यों नहीं बोल रहे। जिस टाइम बजट पेश होगा जी बिल्कुल देखेंगे मेरी आवाज़ कौन उठावा है जी। अब देखो योगी सरकार ने पिछले साल का तो बकाया है, अब क्या 0-0 पर्ची पर रेट दे रखे, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। आज किसान के बेटे की और बेटी की रिश्ता लेने के लिए कोई मंजूर भी नहीं है जी। नौकर का रिश्ता करने के लिए मंजूर है कि नहीं था? चपरासी है। चपरासी का 16 बीघे था तो 2 बीघे जमीन होती जा रही। किसान तो बिल्कुल रद्द हो रहा जा रहा। और एक शान है माननीय प्रधानमंत्री का, मेरे में जो फूट गई थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, वो इनने एक कर दिया। भाई बगीचा हमारा एक होगा। मेरा युवाओं से संदेश है 26 तारीख को हमारा मार्च निकलेगा, शांति प्रिय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे जैसा किसान एकता मोर्चा 40 नेता आदेश देंगे, उसके लिए हम सम्मान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे किसान नेताओं को मुख्य अतिथि बना दे और हमारी एक झांकी निकलवा दे 26 तारीख को। क्यों जी? ये आपका प्रस्ताव है कि हाँ। सरकार ऐसा करे। जैसे एक प्रस्ताव इनका था कि फूलों से बारिश करवाओ भाई हमारी। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के नागरिक के नाते ही ट्वीट कर देते किसानों की सादत हो रही, हम शोक में नहीं पड़े जी। हाँ मेरे घरों जाकर देख क्या पता क्या क्या हो रहा जी। किसान के पता बेचारे घर में ही सभी तो आ नहीं सकते। घर का एक चौधरी हो रहा है, एक टाइम दे रहा, एक आवा एक चला जाए। हमारे आंगन ने भी चुलाई चल रही, वो भी देखना पड़ा है। हरियाणा पंजाब के किसान है भी चाहे उन्हें तो गेहूँ बो रखे कि ये किसानों के नहीं मजदूर विरोधी भी है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो है ये किसान जो है, जो असली किसान है वो तो खेतों में काम कर रहे हैं, ये सब वहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं कहूँगा जी अपना बताओ सभी थोड़ा आकर घर में एक ही तो चौधरी हो रहा है भाई। बाहर भीतर के काम तेरा अम्मी वगैरह के एक चौधरी करा, सब थोड़ा आएंगे। वहाँ खेत का भी काम चल रहा हमारा। हम तो 2024 तक चलाओगे इस आंदोलन ने। अब 2022 ने तो दे देंगे इसने बब्बा ही हो गया इतना ने यू देखा के डमरू हिलावा, कभी हिंदू मुस्लिम कभी सिख ईसाई, कुछ ही मुद्दा ठहरा। आपको नहीं लग रहा हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा? हाँ इब नहीं चलेगा। इन्हें बकाया का वोट लेती मेरे बड़े रोक थे कि मैं जो किस्ता वोट दे रहे इससे तो बढ़िया मायावती अखिलेश को है दिए। सोना थे टाइम पे पेमेंट तो आ जाता, किसी के 2 रुपए थे वे भी देने पड़ जाते भी आसादी में। इब एक पर्ची पेमेंट पावा इतना लेके उधारे खेला उन्हें, इतने दूसरे तैयार हो जाए। 4 साल से बढ़ाया ना, 4 साल तक कुछ भी नहीं। 50 रुपए का सरकार घटाने के लिए स्टॉक सीमा तो हमारे उसमें भी थी। स्टॉक बड़ा मार्केट लगा होगा अडानी में, किसान मजदूर तो नहीं स्टॉक लगाने का भाई। जमाखोरी तो मेरे धर्म में भी वो है, कोई सा भी धर्म हो। किसान मजदूर के पास पैसा नहीं, कहाँ से जमाखोरी लगाओ। आज धान देख लो 800 रुपये में बिक रहा। जिस दिन MSP पे गारंटी मिल जाएगी उस दिन ही कॉर्पोरेट घरानों के खुल जाएंगे। और रही बात अमेरिका में और उसमें रूस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए कर रहा, वहाँ बड़े किसान है जी। अगर वहाँ नुकसान हो गया सरकार भरपाई करा। 42 लाख रुपए सरकार सब्सिडी दे अमेरिका में, कनाडा में 15 लाख रुपए, भारत के तो मिला 15,116, वो भी 6% लोगों को मिला MSP। इनकी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कहती है। और राष्ट्रपति को अधिकार है, अगर राष्ट्रपति कल को भी आकर कह रद्द कर दिए साइन, अगर उनने रद्द उल्टे भेज दिए रद्द हो जाएगा साइन। एक और फंडा है जी संसद का विशेष सत्र बुला ला, इनके लिए अब बहुमत है और अपना गिर दे। और अगर मैं MP होता तो सरकार गिर देता इनकी। ये तो MP भी बोल नहीं रहे, इन्हें शर्म ही नहीं आती, पता नहीं किसान की रोटी। एरिया के MP हैं वो, उनसे आप लोगों ने कभी कोई? हाँ जी मैंने कई MPओ से बात हुई मेरी, पता नहीं। बागपत के MP कौन है? अब बागपत के MP सतपाल है, उनसे तो मिला। शामली के हैं ना? शामली के हमारे MP वे है वहाँ से, वो प्रदीप चौधरी है वहाँ से। वो कुछ नहीं कह रहे? वे जी वे मिलना भी मिलते ही नहीं, वे सब चुप बैठे डरा सब। क्यों? जिधर इस्तीफा देंगे अगले दिन CBI की रेड चली जाएगी, इतना खौफ है। हरियाणा का दुष्यंत है, अगर सरकार गिर दे अगले दिन जेल में है जी वो। भाई साहब यूँ हमारे बड़े चाचा ताऊ हम सगले आके भैया, हमारी जब इज्जत की बात आ रही है, हमारे पिताजी से हमारे बहन भी है, हमारी उनकी शादी भी होनी है, कैसे करेंगे यूँ बताओ। हमें तो पढ़ने के लिए भेज दिया, 5 बहन भाई हैं हम, और सबसे बड़ा मैं, अगर मैं यहाँ से गया हूँ ऐसे तो बताओ कहाँ से पूर्ति करें, किसानी से पूर्ति हो रही है। ठीक है।
कुल मिला के भैया एक बात मैं कहूँगा, मोदी जी से कोई बैर नहीं है किसी को, लेकिन इन तीनों काले कानूनों से बैर है। और अगर वो कानून वापस ले लें ये तीनों, तो आपको मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? नहीं, वो तो अगली बात है, लेकिन हम तो राजी हैं। हमारी लड़ाई तो सिर्फ इन तीनों काले कानूनों की है। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। आपका नाम बताइए। हाँ, नाम गजेंद्र सिंह, अमरोहा उत्तर प्रदेश से, मंडी धनौरा तहसील से, चुचाला खुर्द गाँव से हैं। बहुत जोश के साथ इस सरकार को वोट दिया था, लेकिन इसने किसान को बर्बाद कर दिया। 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये धान बिका, आज उसकी कीमत 2500, 2300 है। जब किसान का माल व्यापारी पे पहुंच गया तो उसके रेट दुगने हो गए। आलू जब किसान पर नहीं था तो 2000 रुपये, इसने बाहर से आलू मंगवा दिया। अब आलू को कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी फसल किसान की आ रही है, चाहे गेहूं की हो, गन्ने का रेट घोषित नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं। जब आप ये प्रश्न करते हो हैं, ये जो किसान गांव से आया हुआ हर जाति का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये जातिवाद लगाते हैं। किसान हर जाति का होता है, चाहे उसमें जाट हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, मुसलमान हो। जो खेती करता है वो किसान है। जो मजदूर है, यानी मजदूर भी किसान ही है। हम अपनी रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं। जब प्यासे हो गए, भूख लगा कि जब बच्चा रोता है, माँ दूध जब पियाएगी, ये किसान अपनी भूख के लिए जब भी हमारे हित में सोच रहा था, ये पब्लिक क्या लेने आई है? अगर हमारे फायदे, जब भी यदि वे हमारे फायदे के लिए सोचते, हम आते हैं ना। हम भी जो करें, हम तो ये कह रहे इस कानून को वो कर दो, हमारे हित में भी सोचो।